हमारे एसडीएम साहब है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, पूछने आए। और देखिए, कहने की जरूरत नहीं है, आदरणीय एसडीएम साहब आप भी भलीभांति परिचित हैं, माननीय मजिस्ट्रेट साहब है, आप भी भलीभांति परिचित हैं कि ये महिला समूह सखियों का आज 11वां लगातार धरना है, जो हर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। और 17 मार्च को हमारी मुलाकात सर्किट हाउस पे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय भी हुआ थी, और उस समय भी ये बात रखी गई थी और आप लोगों के माध्यम से यही बात बताई गई थी कि सर इन महिलाओं की जो परेशानियां हैं, इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें कम से कम कुछ आश्वासन इनका देना तो चाहिए। ये जो 800 रुपए में इनसे 10-10, 15-15 काम करवाए जा रहे हैं, अलग अलग योजनाओं में काम करवाए जा रहे हैं, इससे इनका निस्तारण तो हो। ये काम दे रही है, काम कर रही है, कोई मना नहीं करा, लेकिन उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। अब अगर 500 रुपए में सर आप बताइए 800 रुपए महीने का या एक दिन के 28 रुपए की दिहाड़ी, ये उनसे अधिनियम के तहत मिल रही है, और इससे कैसे गुजारा होगा? इन महिलाओं को सर अपना कार्य भी करना होता है, भरण पोषण भी होता है, और फिर इनकी जवाबदारी भी होती है। बैंक कर्मियों को अलग बताना पड़ता है, सारी डिटेल देनी पड़ती है। सर एक एक महिलाओं को, आपके बारे में आपको तो जानकारी है, आपके संज्ञान में भी है, एक एक महिला ने समूह बना करके 50-50, 60-60 लाख रुपए बंटवा रखे हैं, और फिर उसकी रिकवरी भी है। फिर उसकी जानकारी जो ब्लॉक स्तर पे बैठे अधिकारी उनको भी, और जिला स्तर पे बैठे उनको भी, और बैंक में बैठे उनको भी वो देना पड़ता है। उसके बाद में अभी महिलाएं बता रही थी कि कल हमें ये ड्यूटी गई है कि गांव दर गांव जाकर के ये पता कीजिए कितने बच्चे मतलब कुपोषण का शिकार है, कितनी महिला मतलब जो है परेशान है, कितनी गरीबी रेखा से, मतलब जितनी भी सरकार की योजना है उनके उनसे लगातार किसी ना किसी रूप में उन्हें वो ड्यूटी कराई जा रही है, जिसके लिए वो फिर भी नियम अनुसार उन ड्यूटियों को कर रही है। अब आज लास्ट में, क्योंकि 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तभी ये बात आप लोगों के माध्यम से कही गई थी कि सर आज भी नहीं, ये आज पिछले महीने की 14 तारीख को भी यही बात आई थी। हमने फिर भी इनको मना कर दिया था कि सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो। आज महिलाएं सर यहाँ बैठी हुई है, सारी की सारी महिलाएं, और आप प्रशासनिक अधिकारी, सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप महिलाओं से खुद बात कर लीजिए और उनकी बातों का जवाब आप खुद ही दीजिए सर, क्योंकि महिला ये निश्चित करके बैठी है कि आज हम यहाँ से इतना, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जो परेशानी है सर आप इनसे खुद रूबरू हो, महिलाएं बात करेंगे और आदरणीय एसडीएम साहब सवाल जवाब करेंगे। लीजिए सर। माननीय आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे सर को मैंने वही बताया कि देखिए सीडीओ साहब तो यहाँ मुख्य विकास अधिकारी है, उनके तहत ये काम कर रहे हैं। अगर वो आकर के आश्वासन दे दें, वो ये कह देते हैं कि भाई जो भी होना है सर। अच्छा बताइए, 17 मार्च ये 2 महीने गुजर गए, सिर्फ बीच में अप्रैल में गया, मई में और जून में 3 महीने आ गए। क्या इस बीच में एक बार भी ऐसा समय नहीं मिला? ये बात सर हमने तभी गई, बैठ करके तरह का समाधान हो जाए, कितना अच्छा है। समस्या पता क्या होती है सर? यदि हम बैठ करके 2 कमरे के बीच बैठ करके 5 महिलाएं जाकर के साथ बात कर लेती हैं, तो दूसरी महिलाएं उससे समाधान नहीं हो पाएंगे। ये सारी महिलाएं हैं सर, इनको बता दीजिए आप कैसे हमें तो और आप जानते सर भी वाकिफ है, प्रशासन सारा वाकिफ है। हमने एक दिन भी अगर कभी अनुशासनहीनता दिखाई या कभी दबंगता की या मतलब सड़कों पे रोड दिए अनक है। आप देखिए उस दिन महिलाएं जब 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जाए, सारी महिलाएं सर्किट हाउस में घुसने के दिया। अगर हम मना करें, आपने काम का सम्मान न करें, सबका सम्मान है, क्योंकि हमें समाधान चाहिए, दुर्गमता नहीं। जनता दल संगठन का पिछले 5 साल से 6 साल से यही कार्यशैली रही सर। हमने इस पीजीआई को सर 3 साल लगातार। अब बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी की परेशानी इतनी, मुझे बताइए कि भाई या आम आदमी अपना काम करेगा या फिर महीनों या सालों धरने देगा, फिर अपना काम कब करेगा? उसका कार्य को विकास कब होगा? ये बताइए सर, ये पीजीआई बनाते हैं यहाँ पे 3 साल लगातार सर, हजारों चिट्ठियाँ भेजी होंगी, तब जाकर कहीं उसमें सुचारू रूप से चालू हुआ। सर मुझे बताइए कि भाई जब सरकार को सारी बातें हम ही बताएंगे, तो प्रशासन इस सरकार के नुमाइंदे बैठे वो कर क्या रहे हैं? अगर सारी बातें हम ही जाकर के सरकार को बताएंगे तो उनका कार्य क्या है? हमें तो हम माना पड़ता है। ये महिलाएं सर
कितने मंत्री हैं सबके पास में गई हैं, अधिकारी है सबके पास में गई हैं, विधायक है सबके पास में गई है। अगर इनकी किसी की बात सुनी हो तब कहीं जाकर के ये बात यहाँ तक आई है। माध्यम पर रखी जाती है सारी बातें, सब मुख्यमंत्री कार्यालय सब जानते हैं, जो कितना ज्ञापन दिया था मुझे दिया था। हाँ जी, अच्छा जी। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप सरकारी मुलाजिम हैं और मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ। मैं अपनी और आपकी भाषा में बात कर लेता हूँ। हमें हर 6 महीने पे मतलब हमारा DA दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, और यह साल भर हो गया सर। तो मतलब 6 महीने के अंतराल में हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाती है, हमें महंगाई भत्ता दे, और ये पिछले कई वर्षों से 800 रुपये में काम कर रही है, और 1 साल में आज तक भी उसमें मतलब काम नहीं हुआ। कैसे सर, ये कैसे संभव है? और वो भी मिलता नहीं है, कभी 2 साल मिलेगा, कभी 2 महीने मिलेगा। बताइए सर। तो सर आप, सर मेरी तो आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है, आप जो भी इनसे कह रहे हैं आप आश्वासन दिए। और ऐसा हो रहा है ना, अब इन्हें ब्लॉक में BMM धमकाने भी लगे, तुम ये करे हो तो उन्हें मांगो, तुम्हें हम हटा देंगे। लगातार ये धमकी, एक को फोन किया जाए मीटिंग है तो उन्हें धमकाया जाने लगा। अरे भाई, अपनी मांग क्यों नहीं मांग सकते? जब BMM 2 महीने लखनऊ जाकर धरना दे सकते हैं, क्या है महीने में 1 दिन भी अपनी बात नहीं रख सकते? इनको ब्लॉक में भी धमकाया जाने लगा। ये मैं आपके संज्ञान में डालने के लिए बात कह रहा हूँ। अब जो BMM है ब्लॉक में धमकाया जाने लगा। सर आज महिलाएं आई हुई हैं, अगर आज ही आकर के 2 मिनट का समाधान हो जाए तो क्या करें? एक तो ये बात, इन्हें BMM धमकाए ना कि भाई इन्हें पर्सनली में फोन पर धमकाने कि भाई धमका रहे नहीं BMM। ये देखिए सर, इनके बच्चे देखिए सर, इतनी गर्मी हो रही है, बताइए इनको क्या पड़ी हुई है? ये कौन सा ब्लॉक है आपका? सरसा ब्लॉक सर। गांव कौन सा आपका? संगोर गांव से। अब बताइए सर, ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ बच्चों को लेकर? बताइए सर, इतनी लू चल रही है, इतनी गर्मी हो रखी है, क्या जरूरत पड़ी है सर? परेशानी है तब सर। BMM होता है हमारे। एक करके नाम बताइए, कौन से किसने धमकाया?